तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लाइफ स्पैन एंड फेजेस ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले अगर हम लाइफ स्पैन के बारे में सीखें तो उसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा टाइम पीरियड जब एक ऑर्गेनिज्म बॉर्न कर रहा है तब तक जब तक उसकी नेचुरल डेथ ना हो जाए। तो इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो इसे हम ह्यूमंस के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है ह्यूमन का लाइफ स्पैन, जिसमें आपको दिख रहा है कि पहले एक छोटा सा बच्चा है जो कि न्यू बॉर्न बेबी है। फिर ये धीरे धीरे आगे ग्रो और डेवलप करता है और मेच्योर होके बड़ा हो जाता है। फिर जैसे जैसे आगे ये ग्रो करता है एक मेच्योर ह्यूमन एक मेच्योर मैन में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है और आखिरकार एट लास्ट ये मर जाता है। तो इस पूरे टाइम पीरियड को जिसमें ऑर्गेनिज्म बॉर्न करता है, एक ह्यूमन बीइंग बॉर्न कर रहा है, वहां से लेकर मरने तक, इस चीज को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये तो थी बात बच्चों एनिमल्स या ह्यूमंस के बारे में। अब अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में तो यहाँ पर प्लांट्स में भी कुछ इसी ढंग से लाइफ स्पैन को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं एक सीड है जो जर्मिनेट करेगी। जर्मिनेट करके एक छोटा सा पौधा डेवलप करेगी। फिर ये प्लांट धीरे धीरे ग्रो करेगा और आगे जाके ये फ्लावर डेवलप करेगा। फ्लावर से फिर अल्टीमेटली हम बात करें बनेगा फ्रूट। फ्रूट के बाद फिर जो फ्रूट डेवलप हुआ है वो रिलीज करेगा सीड और एट लास्ट जो प्लांट है वो मर जाएगा, यानी प्लांट डाइज। तो इस तरीके से ये पूरा एक लाइफ स्पैन हो गया प्लांट का, फ्रॉम नेचुरल बर्थ यानी जब सीड बॉर्न हुआ, जर्मिनेट हुआ, टिल दी नेचुरल डेथ यानी जब प्लांट मर गया। तो इसे हमने बोला लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों अब हम बात करेंगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन के बारे में। तो यहाँ पर हम सीखेंगे लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें हाथी के बारे में तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक हाथी कितने सालों तक जिंदा रह सकता है या उसका एक एवरेज लाइफ स्पैन क्या होगा? तो हम बोल रहे हैं कि जो हाथी है वो करीबन 50 से 70 साल तक एवरेज जिंदा रह सकता है या जीता है। वही अगर हम बात करें टॉर्टोइस के बारे में तो टॉर्टोइस एवरेज 100 से 150 ईयर्स तक जिंदा रहता है या उसकी ये एवरेज लाइफ स्पैन होती है। हम बात करें अगर रोज प्लांट के बारे में तो जो रोज प्लांट है यानी गुलाब का पौधा है वो 5 से 7 साल तक एवरेज जिंदा रहता है। और अगर हम बात करें बटरफ्लाई के बारे में तो उसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 1 से 2 हफ्ते यानी 1 to 2 वीक्स। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरी करता है और अलग होता है। ये वेरी कर सकता है कुछ दिनों से लेकर 100 सालों तक। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। तो बच्चों लाइफ स्पैन जानने के बाद अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में। तो डिफरेंट फेजेस या लाइफ फेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे एनिमल्स का और एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स का भी। हर एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए पहले ग्रो और मेच्योर होना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे ग्रो और मेच्योर कर रहा है। या अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर सीड दिखाई गई है, वो धीरे धीरे ग्रो और मेच्योर करके एक पौधा बना रही है। तो इस ग्रोथ पीरियड को जो कि बर्थ से रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तक लास्ट करता है, इस ग्रोथ पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और सिमिलर फेज की अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स के अंदर हम इसे बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। तो हम बोल रहे हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें इस फेज का ड्यूरेशन अलग अलग टाइम पर लास्ट कर सकता है। जब जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज खत्म हो जाते हैं तब शुरू होता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे ही जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज खत्म होगा तब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है। रिप्रोडक्टिव फेज को हम यहाँ पर मेच्योरिटी फेज के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें हायर प्लांट्स के बारे में तो जो हायर प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावरिंग शो हो रही है, जब फूल डेवलप हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव या मेच्योरिटी फेज आ गया है। तो अब हम बात करें कि हर एक ऑर्गेनिज्म कभी ना कभी बूढ़ा तो हो ही जाता है, तो इस फेज को हम बोलते हैं एजिंग या सेनेसेंस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड फेज की, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है
उसका बुढ़ापा आ रहा है और इसे हमने बोला एजिंग एंड सेनेसेंस। तो बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होने का एक पैरामीटर कंसिडर किया जाता है सेनेसेंस का। जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो रहा है वो एज अ पैरामीटर कंसिडर हो रहा है कि अब एजिंग और सेनेसेंस शुरू हो गया है। इस ओल्ड एज में हमारी बॉडी में या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं, उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, और एट लास्ट फाइनली जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता है, यानी हम बात करते हैं डेथ के बारे में। तो जो एजिंग और सेनेसेंस है वो एट लास्ट लीड्स टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स के लाइफ साइकिल के बेसिस पर कई तरह के प्लांट्स होते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें सारे लाइफ फेजेस एक साल में ही खत्म हो जाते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं बाइनियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, यानी इन्हें 2 साल लगते हैं पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, इन्हें हम बोलते हैं बाइनियल। और थर्ड हम बात कर रहे हैं पेरिनियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो 2 साल से ज़्यादा समय लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट। तो अगर हम बात करें एनुअल और बाइनियल के बारे में, इनके अंदर सारे लाइफ फेजेस अच्छे से वेल डिफाइंड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें पेरिनियल प्लांट के बारे में, इनके अंदर सारे लाइफ फेजेस आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो बैम्बू स्पीशीज है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और फिर मर जाता है। यानी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो बैम्बू है दे फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। और ऐसे ही एक और प्लांट होता है जिसका नाम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसे हम नीला कुरंजी भी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि 12 साल में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है, यानी इट प्रोड्यूसेस फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स।